टॉपिक है आपका वो है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एंड इट्स टाइप। तो बेटा हम ये पहले भी कर चुके हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट है हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसकी डेफिनेशन आपने लिखी थी, एन क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। क्या थे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा, तो वो था आपका गैस का जो है दैट इज W/m। W/m का मतलब है कि गिवन मास बटे मोलिकुलर मास बेटा, ये तो है गिवन मास बेटा, क्या ग्राम दे रखी है, गिवन मास बटे बेटा यह मिलेगा आपको मोलिकुलर मास। क्या मिलेगा, मोलिकुलर मास। तो ये बेटा फार्मूला है गिवन मास बटे मोलिकुलर मास, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। और dt क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर है। यदि मैंने बोला था यदि आप कितना कर दो बेटा 1 डिग्री सेल्सियस या कितना कर दो बेटा 1 केल्विन चेंज कर दो, तो आपके पास चेंज इन जो है बेटा इसको चेंज करने में जो भी अमाउंट ऑफ, क्योंकि n की वैल्यू बेटा आपने क्या लेनी है, n की वैल्यू 1 ले लीजिए, 1 ग्राम मोल क्या लेना है, 1 ग्राम मोल, दैट इज द 1 ग्राम मोल जो है बेटा 1 ग्राम मोल ले लीजिए कोई गैस, और उसका टेम्परेचर कितना राइज कर दीजिए, आपने राइज करना 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज कर दीजिए। तो आपके पास ये जो है C मोलर स्पेसिफिक हीट किसके बराबर आएगा बेटा, dQ के हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द temperature of 1 gram mole of a gas through unit degree। तो बेटा डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ, द मोलर स्पेसिफिक क्या लिखेंगे बेटा, द मोलर स्पेसिफिक हीट, द मोलर स्पेसिफिक हीट of a gas is defined as the मीन बराबर है बेटा किसके, as the amount of किसके बराबर होगी बेटा, देखिए as the amount of heat energy, as the amount of heat energy जिसकी जरूरत है बेटा, जिसकी जरूरत पड़ती है, required to rise the क्या टेम्परेचर, required to rise the temperature किसका बेटा, टेम्परेचर किसका, of 1 ग्राम मोल, of 1 ग्राम मोल of a gas, 1 ग्राम मोल of a gas, 1 ग्राम मोल of a gas थ्रो यूनिट डिग्री, कितना बेटा कितना राइज करना था, थ्रो यूनिट डिग्री, तो थ्रो यूनिट डिग्री दैट इज, तो बेटा थ्रो यूनिट डिग्री। तो ये जो है बेटा दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। बेटा एक बात और याद रखना है, इसकी SI यूनिट और CGS यूनिट अलग है, हम कई बार हमें पता नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो SI यूनिट है वो क्या है, जूल मोल इनवर्स, ये मोल है, इसकी जूल है, और ये केल्विन लेना है बेटा। तो इसकी जो SI यूनिट है क्या बेटा, SI यूनिट क्या बेटा, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, SI यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा, SI यूनिट ऑफ, यहाँ क्या आएगा बेटा, दैट इज द मोलर, क्या आएगा बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ऑफ ए गैस, वो क्या है बेटा, वो है जूल, और ये बेटा मोल, मोल ऊपर लेके जाओ, मोल इनवर्स, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन ऊपर लेके जाओ, तो ये आएगी आपकी SI यूनिट। और बेटा CGS मेरे बेटा क्या है, CGS है आपकी कैलोरी मोल इनवर्स, और जो CGS है, यस इंपॉर्टेंट है बेटा, CGS यूनिट जो है बेटा ऑफ द गैस एंड दैट इज जूल की जगह कैलोरी, और बेटा ये मोल इनवर्स, और ये क्या आएगा बेटा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये है बेटा आपकी CGS, और ये है MKS या SI यूनिट, इंपॉर्टेंट है ये। नाउ अब बात कर रहे थे हमने, जैसे ही मैंने बोला था भाई इसकी टाइप क्या बेटा, तो बेटा इसकी जो टाइप है वो 2 टाइप है। मोलर स्पेसिफिक हीट जो है बेटा वो आपकी 2 टाइप थी, तो मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट,
तो मोलर स्पेसिफिक हीट किसकी बेटा, ऑफ ए गैस, इसकी बेटा टाइप है दो टाइप है बेटा, एक टाइप है बेटा एंड दैट इज CV और एक टाइप है बेटा आपकी CP और ये कैपिटल C है बेटा। तो दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटा नाम जो है, नाम के अकॉर्डिंग ही CV क्या बेटा, CV है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट, दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट किसकी बेटा, किसी गैस की, ऑफ ए गैस कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है बेटा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये किस पे बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर है। और बेटा डेफिनेशन बनाना बड़ा इजी है, इसी की डेफिनेशन लो, ये रही, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, और यहां क्या लिख दोगे, यहां लिख दोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो बेटा क्या आएगा, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ ए गैस, 1 ग्राम मोल ऑफ ए गैस थ्रू यूनिट डिग्री, और लास्ट में यहां लिख देंगे बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस बन गई डेफिनेशन उसकी CV की, ये किसकी बन गई बेटा, CV की डेफिनेशन बन गई यहीं से। अब मेरे बच्चों, अब आपने CP की डेफिनेशन बनानी है, तो CP की डेफिनेशन बनाने के लिए बेटा इसी में चेंज कर दीजिए, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी required to rise the temperature of 1 gram mole of a gas through unit degree at constant, यहां क्या आ जाएगा बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या आ जाएगा बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर शब्द आ जाएगा एंड दैट इज CP। तो बेटा ये जो रिलेशन है आपकी, दोनों रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपने ये किया CP कर लिया और CV कर लिया, इन दोनों की SI यूनिट मैंने अभी बताया बेटा आपको, जूल, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये कौन सी है बेटा, SI यूनिट है, और ये जो है बेटा कैलोरी और मोल इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या कौन सी है बेटा, ये आपकी CGS, कौन सी बेटा, ये CGS यूनिट है इन दोनों की बेटा, ठीक है। और ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं बेटा, बोथ आर रिलेटेड टू, देखिए बेटा वो कैसे है, तो CP जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस के साथ कैसे रिलेटेड है, तो M इंटू स्मॉल CP, M इंटू स्मॉल CP, ऐसे ही CV M इंटू क्या आएगा बेटा, स्मॉल CV। ये क्या था, ये है आपकी, ये दोनों क्या बेटा, ये है स्पेसिफिक हीट, क्या बेटा, स्पेसिफिक हीट कब, एक है बेटा कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर पे है, और ये वाली किस पे बेटा, कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। ये है बेटा स्पेसिफिक हीट, और ये है आगे क्या लग गया, मोलिकुलर मास, क्या लग गया बेटा, ये M क्या बेटा, दैट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ए गैस, दैट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ए गैस। मोलिकुलर मास ऑफ ए गैस का मतलब क्या है, जैसे कि मैं कहता हूं कि भाई जो नाइट्रोजन गैस है, 2 ग्राम नाइट्रोजन गैस, तो बेटा 2 ग्राम दिया है, तो ये गिवन है, क्या बेटा, ये गिवन मास आ गई, इट मीन इसको हम क्या लेंगे, W, और M जो है मोलिकुलर मास, नाइट्रोजन बेटा 7 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 7 है, 14, तो 2 हो गए, 14 दूनी 28, तो मोलिकुलर मास कितनी आएगी बेटा, 28 ग्राम, कितनी आएगी बेटा, 28 ग्राम आ जाएगी मोलिकुलर मास। तो बेटा याद रखना है M क्या, मोलिकुलर मास। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे बेटा, देखिए इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कैपिटल C बाय कैपिटल CV इज इक्वल टू M, दैट इज CP, और ये बेटा M दैट इज CV, तो ये कैंसल, दैट इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी, गामा, ये क्या बेटा, एटॉमिसिटी, दैट इज द एटॉमिसिटी, ये गैस की एटॉमिसिटी है गामा। याद रखना है कि गामा जो है वो क्या है, एटॉमिसिटी है, क्या होता है बेटा, CP बाय CV, क्या होता है बेटा, CP बाय CV होता है। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं हम, एक
जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड आता है, एक रिलेशन होती है बेटा, ये मेयर फार्मूला है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है बेटा R इज द गैस कांस्टेंट, R क्या बेटा गैस कांस्टेंट है। तो बेटा जिसकी वैल्यू आपको पता ही है 8.314 जो है वो होगी। तो ये यदि सारे के सारे किसमें बेटा SI में, सारे मैंने बोला इफ ऑल आर इन, जो सारे के सारे हैं वो जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स में, तब तो लगाओ ये वाली रिलेशन बेटा। ओके, ये वाली रिलेशन लगा देनी है आपने। और यदि बेटा आपको क्या दे रखा हो, ये कहता है कि भाई आर दे रखे हो जूल, देखिए बेटा इफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, इफ यदि आर जो गैस कांस्टेंट है वो आपको गिवन हो जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स में, और किसमें बेटा जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स में, और सीपी और सीवी किसमें दे रखे हो बेटा एंड सीपी एंड सीवी आर गिवन इन केल्विन मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, इसमें दे रखे हो बेटा। तो आपने क्या करना है, आपने ये रिलेशन चेंज कर देनी है। तो दिस इक्वेशन विल बी चेंज एज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R डैश बाय J, R डैश बाय J क्या आएगा बेटा R डैश बाय J। J की जो वैल्यू है बेटा दैट J जो है बेटा, ये जो J है दैट इज आपने क्या लेना बेटा 4.186 जूल कैलोरी इनवर्स। J की वैल्यू ये मिलेगी आपको। नियर बाई हम क्या ले लेते हैं बेटा, नियर बाई हम 4.2 क्या लेंगे जूल कैलोरी इनवर्स लेंगे। तो ये J की वैल्यू आएगी। और R डैश जो है बेटा, R डैश क्या है N इंटू R है, N इज द नंबर ऑफ मोल और R सभी को पता है बेटा R है क्या, R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 है। और N क्या बेटा नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या है W बाय M, गिवन मास बटे मोलिकुलर मास। आप यहां से N निकाल लो, इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपका R डैश, और उसको डिवाइड कर दो बेटा किससे 4.186 से डिवाइड कर दो। तो ये जो सारी टर्म्स है ये किस में आ जाएगी कैलोरी मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स में चेंज होके आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है वैसे तो बेटा, क्योंकि जो है ये किस में था जूल मोल इनवर्स में था। और जो है मैंने आपको बताया था कि जो 1 जूल है दैट इज कन्वर्ट कराया था कैलोरी में कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, 4.186 जूल। तो जूल को उधर रख दो, कैलोरी के नीचे आ जाएगा। ये मैंने आपको शायद ये बताया था बेटा कि 1 जो है कैलोरी इज इक्वल टू कितना था बेटा, ये था आपका दैट इज 4.186 जूल। और बेटा यहाँ से जूल निकाल दो तो 1 जूल जो है आपका आया था 1/4186 और ये क्या बन जाएगा बेटा कैलोरी बन जाएगा। यही वैल्यू इनमें पुट कर दी। यदि जूल में ना हो बेटा ये और सीपीएम से भी किसमें कैलोरी में, तो फिर इनको जूल को कन्वर्ट कर दो बेटा किसमें कैलोरी में कन्वर्ट कर दो बस। हाँ ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट था बेटा, न्यूमेरिकल बेस था ये आपका, ठीक है। तो ये मेयर फार्मूला है बेटा, Cp माइनस Cv का बेटा R है, इसका न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल करेंगे हम। ये न्यूमेरिकल है Cp माइनस Cv से रिलेटेड, आपका मोलर स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड। क्या कहता है कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या निकालना बेटा आपने, देखिए निकालना आपने कांस्टेंट वॉल्यूम मीन Cv निकालना है बेटा। और गिवन क्या बेटा Cp गिवन है और R गिवन है बेटा। तो जो R है वो किस में दे रखा है बेटा जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और बेटा जो Cp है वो किस में है कैलोरी मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स में है बेटा। तो आपने क्या करना है जूल को कन्वर्ट कर देना बेटा किस में कैलोरी में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे, R को डिवाइड कर दो बेटा। तो इसका मतलब है जो आपका आंसर देखिए बेटा, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है बेटा R होता है। तो आप R सेम करने के लिए बेटा, क्योंकि ये किस में है कैलोरी में है, ये किसमें बेटा जूल में है, तो हम किससे डिवाइड कर देते हैं बेटा, वही फार्मूला है बिल्कुल सेम। R को जो है बेटा आप कैलोरी में ले लीजिए, कैलोरी में लोगे कैसे
R इज इक्वल टू जो बेटा दैट इज 8.31, इसको डिवाइड कर दो 4.18 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये R जो है बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास अब सेम बिल्कुल, इसको इधर लिया, इसको इधर लेके आ जाओ बेटा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 4.862 और क्या है बेटा, दैट इज कैलोरी मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये किसका है बेटा, दैट इज ये आपका या CV, क्या आ गया बेटा, CV आ गया, ये आपका CV आ गया बेटा। ठीक है बेटा, यहां से एटॉमिसिटी भी पूछ सकता है, तो क्या करना है बेटा आपने, यस गामा इज इक्वल टू CP बाय CV कर देना, बस डिवाइड कर दो बेटा, इसको 6.85 को किससे डिवाइड कर दोगे, 4.862 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास गामा आ जाएगा, मीन एटॉमिसिटी आ जाएगी गैस की। ये था क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। ये दे रखा है बेटा आपको जूल केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स, इट मींस CP माइनस CV इज इक्वल टू दिया बेटा आपको 5000 जूल केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स में दिया है बेटा। अब कहता है रेस ऑफ द, और एक और दे रखा है बेटा गामा इज इक्वल टू CP बाय CV होता है, वो भी दे रखा है आपको कितना बेटा 1.6, तो इसको सब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो CP कितना आएगा 1.6 इंटू CV। और बेटा आप फार्मूला जानते ही हो कि CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R होता है, सभी बच्चों को पता है। तो यहाँ CP की वैल्यू पुट कर दो बेटा 1.6 CV माइनस CV इज इक्वल टू R। तो बेटा 1.6 में से यहाँ क्या होता है बेटा 1 होता है, 1 गया तो 0.6, तो क्या है बेटा 0.6 इंटू CV इज इक्वल टू R की जो वैल्यू है बेटा, आप R की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब R की वैल्यू पुट करोगे आप जो है ये आपके पास आ जाएगा बेटा, हाँ देखिए यस ये रिलेशन आ गई बेटा CP माइनस CV, और ये खुद दे रखे बेटा CP माइनस CV तो दे रखे बेटा, दैट इज इक्वल टू कितना है बेटा R में, इट मीन ये राइट साइड R दे रखा आपको, दैट इज इक्वल टू 5000 बेटा, यहाँ से CV की वैल्यू निकल जाएगी, तो CV की वैल्यू जब डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है ये आएगा 133 एंड दैट इज 3 एंड दैट इज किस में आएगा बेटा, जूल केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा।